Hello and welcome all of you and you're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. So in the Sunday motivation मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी के साथ में। एक बार मेरे स्कूल के एक टीचर क्लास 1 में गए और वहाँ पे एक बच्चा था रवि। उससे उन्होंने पूछा कि रवि, अगर मैं तुम्हें 2 संतरे दूँ और फिर 2 और संतरे दूँ तो तुम्हारे पास कितने संतरे होंगे? तो रवि ने जल्दी से उत्तर दिया कि मेरे पास 5 संतरे होंगे। अब टीचर को लगा शायद बच्चा समझा नहीं है सवाल को, तो उससे दोबारा से सवाल पूछा कि अगर मैं तुम्हें 2 संतरे और 2 और संतरे दूं तो तुम्हारे पास टोटल कितने संतरे होंगे? और बच्चे ने फिर से उत्तर दिया 5। टीचर को लगा कि हमें कुछ अपना उदाहरण बदलना चाहिए, तब शायद बच्चा सही समझ पाए। बच्चे को शायद ऑरेंजेस पसंद नहीं है। टीचर ने उससे पूछा कि अगर मैं तुम्हें 2 आम और 2 और आम दूं तो तुम्हारे पास कितने आम होंगे? बच्चे ने उत्तर दिया 4। टीचर अब थोड़ा सा रिलैक्स्ड हुआ। मेरे जो कलीग्स थे वो थोड़ा सा रिलैक्स हुए और उन्होंने जस्ट ये चेक करने के लिए कि बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है, दोबारा से पूछा अगर मैं तुम्हें 2 संतरे और 2 और संतरे दूं तो तुम्हारे पास कितने संतरे होंगे? और बच्चे ने फिर से उत्तर दिया 5। और इस समय टीचर का चेहरा देखने लायक था, गुस्से से लाल पूरी तरह से। और उसने पूछा कि एक बात बताओ, जब 2 और 2 आम मिलके 4 होते हैं तो 2 और 2 संतरे मिलके 5 कैसे हो जाएंगे? तब रवि ने उत्तर दिया कि मैम, क्योंकि एक संतरा मेरे बैग में पहले से है, 4 आप देंगे, 1 मेरे पास, तो टोटल हो जाएंगे 5। सोचने वाली बात यह है कि क्या वो बच्चा गलत उत्तर दे रहा था? बिल्कुल नहीं। क्या वो टीचर अपनी जगह से गलत था? टीचर भी अपनी जगह पे बिल्कुल पूरी तरह से सही था, क्योंकि 2 और 2 संतरे 4 ही होते हैं। लेकिन बच्चा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोच रहा था तो 2 और 2 प्लस 1 जो उसके बैग में है वो 5 हो जाते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह से सही सोच रहे थे, लेकिन टीचर सिर्फ प्रत्यक्ष को देख पा रहा था जो उसके सामने था, लेकिन जो परोक्ष उसके बैग में, बच्चे के बैग में रखा था, उसको नहीं देख पा रहा था। साथियों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है जब रिश्तों में हम ये कहते हैं कि जैसे कि टीचर बच्चे को नहीं समझ पाता, बच्चे को लगता है टीचर उसे नहीं समझ पाता, और पेरेंट्स को लगता है हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, और बच्चे को लगता है पेरेंट्स मुझे नहीं समझते। और हस्बैंड वाइफ में तो ये सारी ज़िंदगी चलता रहता है कि हम एक दूसरे को नहीं समझते। अक्सर होता यह है कि हम प्रत्यक्ष चीज़ों को देखते हैं, लेकिन उस प्रत्यक्ष के पीछे छुपी हुई जो चीज़ें हैं, जिसकी वजह से सामने वाले का जो व्यू पॉइंट है, जो उसका नज़रिया है, वो हमसे अलग हो जाता है, उसको हम नहीं देख पाते हैं, और इसी वजह से सारी उलझनें जीवन में आती हैं। करना बस ये है कि अगली बार जब भी आपको लगे कि सामने वाला व्यक्ति आपको नहीं समझ पा रहा है, तो आप उसे समझने की कोशिश करें। जो आपके सामने प्रत्यक्ष है, उसके पीछे छुपे हुए परोक्ष को जाके आप समझने की कोशिश करें। और जब इस दुनिया के सभी लोग ऐसी ही कोशिश करेंगे कि सामने वाले को समझेंगे, तो किसी को ये शिकायत नहीं रहेगी कि हमें कोई समझता नहीं है। इसी अच्छे विचार के साथ में आपका दिन शुभ हो और आपके जीवन में आपको सफलता की ऊंचाइयां हासिल हों। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।